अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट की जो है ना ग्रॉस एनाटॉमी। प्रोस्टेट जो है ना एक फिब्रोमस्कुलर ग्लैंड है, यानी इसमें फाइबर्स भी हैं, मसल्स भी हैं और ग्लैनुलर सेल्स भी हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। अब फाइबर से कवर होगा, मसल से बना हो, ग्लैनुलर इसमें सेल्स होंगे और ये सराउंड करता है। यहाँ पर डायग्राम देखें यूरेथ्रा को। ठीक हो गया। इसकी जो है ना हमारे पास साइज देखा तो 1.25 इंच है, यानी 3 सेंटीमीटर है लॉन्ग, और ये जो है एक्सटेंड करता है नेक ऑफ ब्लैडर यहाँ से, और ये रीजनल डायफ्राम है वहाँ तक। ठीक हो गया। यानी ये डायग्राम में आप देखे हैं नेक ऑफ ब्लैडर है, यहाँ से एक्सटेंड किया है यहाँ तक यूरोजेनिटल डायफ्राम। यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई 1.25 इंच, यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी की जगह यानी स्ट्रक्चरली एक फीचर्स देखा तो हमारे पास इसके सराउंड जो है ना एक कैप्सूल होता है, फिब्रस कैप्सूल। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी बेस होती है जो ब्लैडर के नेक के ऊपर लाई करती है। ठीक है, और इसके ऊपर एक एपेक्स होता है जो हमारे पास यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन करते हैं ऑन द लेटरल मार्जिन, यानी इधर से भी एक ओपन करेगा, दूसरी साइड से भी ओपन करेगा। ठीक हो गया, लेटरल मार्जिन पर। ठीक है, इसको पोस्टीरियर प्रोस्थेटिक यूट्रिकल्स पर ओपन करते हैं। अब हमारे पास ये देखें the numerous glands of prostate are divided in mixture of smooth muscle and connected tissue and their ducts open into prosthetic urethra numerous ducts। ठीक होगा। अब हमने इसकी जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई लोब्स ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट को हमने 5 लोब्स पर डिवाइड किया है, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब। अब इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। एंटीरियर लोब हमारे पास वेज ऑफ ग्लैंड कहा जाता है इसको। यूरेथ्रा ये कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन यूरेथ्रा एंड एजुकुलेटरी डक्ट्स। एजुकुलेटरी डक्ट कहाँ पे बनते हैं, यहाँ पर बने होते हैं जहाँ पे सेमिनल वेजिकल और वास डिफरेंस मिल रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये एंटीरियर लोब बन गया हमारे पास। अब हमारे पास ये जो है डिवाइड ऑफ इसका शेप जो है ना ये मैंने थोड़ा गलत बताया। एंटीरियर लोब हमारे पास फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा में पाया जाता है और इसमें ग्लैनुलर टिश्यू नहीं होते हैं। और मीडियन लोब ये हमारे पास ये हो गया, ये कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन एजुकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा में। ठीक हो गया। अब हमारे पास है अपर सरफेस, हमारे पास बिल्कुल जो है ना ये मैंने थोड़ा सा गलत बताया। जो मिडिल लोब है वेज शेप है, यहाँ पर देखें ये वेज शेप है और ट्राइगोन फॉर्म में सिचुएटेड है और ग्लैंड्स इसमें रिच होते हैं। ये कहाँ पे, एजुकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के स्टार्टिंग पे ये पाया जाता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास पोस्टीरियर लोब ये हो गया, हमारे पास ये भी रिच एंड ग्लैनुलर टिश्यू है और ये हमारे पास बिहाइंड यूरेथ्रा एंड बिलो एजुकुलेटरी डक्ट इसके बिलो नीचे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास लोब एंटीरियर मीडियन पोस्टीरियर हम निकाली। अब राइट एंड लेफ्ट लैटरल लोब एक इस साइड पे होगा, यहाँ ये हमने बीच में से बंद काटा है। ठीक हो गया, एक इस साइड पे होगा, दूसरी साइड पे होगा। तो ये हमारे पास दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं। और एक शैलो वर्टिकल ग्रूव होता है पोस्टीरियर साइड पे हम देखें तो वो अलग करता है राइट और लेफ्ट लोब को। ये दोनों लोब से में हमारे पास ग्लैंड्स बहुत पाए जाते हैं, यानी एक लोब ऐसा है जिसमें ग्लैंड नहीं पाए जाते, वो हमारे पास एंटीरियर लोब है। अब हमने इसकी जो है ना रिलेशंस देखनी है। सुपीरियरली हमारे पास पाया जाता है नेक ऑफ ब्लैडर, और हमारे पास दूसरी क्या चीज़ है, सेंटर, हाँ ठीक है, नेक ऑफ ब्लैडर है सुपीरियरली हमारे पास। ये
हमारे पास नेका ब्लैडर है। यहाँ पर जो है ना पाया जाता है प्रोस्टेट, और इसके सेंटर से हमारे पास यूरेथ्रा एंटर होता है ब्लैडर से, ठीक है। इनफिरली हमारे पास यूरोजीनेटल डायफ्राम में पीछे ही देख लिया था, डायग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है, क्लियरली आप देख लें। और इसके बाद हमारे पास है पोस्टीरियरली हमारे पास देखें तो हमारे पास रेक्टो वेजिकल सेप्टम है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, पोच है, रेक्टो वेजिकल पोच। इसके बाद हमारे पास इंटीरियरली हम देखें तो हमारे पास रेक्टो प्यूबिक स्पेस है, इसको केव ऑफ रेडजियस भी कहते हैं, यानी प्यूबिक सिम्फेसिस इंटीरियरली हम कह सकते हैं। और लेटरली साइड पे हम देखें तो फाइबर्स हैं, इंटीरियर फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाई, ठीक है भैया। अब हमने दोबारा रिवीजन करनी है। सुपीरियरली हमारे पास नेक ऑफ ब्लैडर, इनफीरियरली हमारे पास यूरोजीनेटल डायफ्राम, इंटीरियरली हमारे पास सिम्फेसिस प्यूबस, और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है जी, इंटीरियर सरफेस ऑफ रेक्टम, और रेक्टम है, ठीक है, इंटीरियर सरफेस ऑफ रेक्टम है। और इसके बाद हमारे पास है, और लेटरली हमारे पास इंटीरियर फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाई। ब्लड सप्लाई हम देखें तो हमारे पास इंफीरियर वेजिकल एंड मिडिल रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है, जो इंटरनल आर्टरी की इंटरनल इलिक आर्टरी की ब्रांच है। और वेनस ड्रेनेज हमारे पास प्रोस्थेटिक वेनस प्लेक्सस में जाकर ड्रेन होती है वेन्स, ठीक हो गया। और इसमें जो है ना डोर्सल वेन ऑफ पेनस भी आती है और इसमें ड्रेन होती है, ठीक हो गया। ये हम नजर में चीज़ याद रखनी। लिम्फ ड्रेनेज हमारे पास जाकर क्या ड्रेन करते हैं, इंटरनल इलिक आर्टरीज में ड्रेन करते हैं। नर्व सप्लाई हमारे पास देखें तो किस इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जाके हमारे पास सप्लाई करती है प्रोस्टेट को। अब ये जो है ना, इससे जो सिंपैथेटिक इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से सिंपैथेटिक नर्व्स निकलती हैं, वो रोल प्ले करती हैं प्रोस्टेट की ड्यूरिंग एजुकेलेशन में, यानी प्रोस्टेट की सिक्रेशन इसमें सिक्रेट करवाती हैं। अब क्लिनिकल से इसके हम कुछ देखेंगे जो बहुत ही इजी हैं। अब जो ना प्रोस्टेट की जो है ना कैंसर हो सकता है मोर देन 15 ईयर ओल्ड में कॉमन है ये कैंसर। अब जो है ना ये कैंसर किस वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। यानी अब जो है ना मीडियन लोब इसका प्रोस्टेट का इलाज होगा, और ये जो है स्फिंक्टर वेजिका जहाँ से यूरिन पास होता है नीचे यूरेथ्रा में, उसके ऊपर जो है इंक्रोच करेगा और बार बार मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। अब ये इसकी वजह से यूरिन जो है रुक सकता है, और जाके स्टेटस यानी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है ब्लैडर की, और ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, और सिम्टम्स इंक्लूड होता है, और स्ट्रीम ऑफ यूरिन जो है लो होती है।